नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था एक दिन पहले, जहां पर आपको याद होगा तो शिक्षा मंत्री से पूछा गया था कितने क्या पद खाली हैं। तो वही यहाँ पर आप लेटर देख पाएंगे कि क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 2020, 21 और 22 में प्रत्येक राज्य द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए जो स्कूल शिक्षक है उनकी कुल कितनी संख्या जो है वो सस्वीकृत है। और ये आपका बेसिकली अतारांकित प्रश्न संख्या, उसी का उत्तर देने की तारीख यहाँ पर रखी गई थी और ये इसका आंसर ऑलरेडी दे भी चुके हैं जिसको हमने जाना था। तो वही यहाँ पर अलग अलग आंकड़े मांगे गए थे। तो मेन जो पॉइंट यहाँ पर है वो इन आंकड़ों की है। यहाँ पर आंकड़े अगर आप ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा क्लियर इस फोटो में है। अगर आप यहाँ पर आंकड़े ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको प्रत्येक वर्ष के अनुसार आंकड़ों की संख्या दी गई है, जिसमें ऊपर 2020-21 लिखा हुआ है। इधर देखेंगे सेंटर में तो 21-22 लिखा हुआ है और सबसे किनारे लिखा है आपका 22-23। अब यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का नंबर ये 34 नंबर पर देखने को मिलेगा। इस उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे सबसे पहले 2020-21 में, तो यहाँ पर आपका जो टोटल भरे हुए पद हैं उनके बगल में आपका स्वीकृत पद दिया हुआ है और सबसे लास्ट में आपका रिक्तियां दी गई हैं। सबसे ऊपर कॉलम बना हुआ है कि ये आपके स्वीकृत हैं, फिर भरे हुए हैं, फिर रिक्तियां हैं। अब इसी में ही अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, 7,19,399 करके। और 2021-22 में भी अगर आप देखेंगे तो स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 है। परंतु 2022-23 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, यहां पर आप देखेंगे तो स्वीकृत पदों की संख्या घट चुकी है। यहां पर देखेंगे 5,79,622 आपके स्वीकृत पद अब मात्र रह गए हैं। यही अगर बात करते हैं खाली पदों की, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त पद 1,94,099 करके थे और उसके बाद आप देखेंगे 2021-22 में यहाँ पर 2,65,805 जो है वो आपके पद खाली हुए, क्योंकि साल दर साल क्या है होता है कि जैसे जैसे जो टीचर होते हैं सेवानिवृत्त होते रहते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वैकेंसी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे 20-21 से 21-22 में वैकेंसी आपकी बढ़ी थी पर कोई प्रकार की वैकेंसी निकली नहीं। तो यहाँ पर आपका आगे अगर आप जाएंगे 2022-23 में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी वैकेंसी आपकी है, 1,26,028 रह गई है मात्र वैकेंसी खाली जो जगह है, जो रिक्तियां हैं। तो कहाँ 2,65,000 का आंकड़ा, कहाँ आप देखेंगे 1,26,000। और एक तो ये संख्या घटने का एक मेन कारण ये भी है कि स्वीकृत पद ही टोटल घट गए हैं। अब सवाल ये उठता है स्वीकृत पद कैसे कम हो गए जबकि कोई प्रकार की भर्ती हुई नहीं है। तो कुछ एक आधे पॉइंट आप देख पाएंगे यहाँ पर, जिसमें से आपको याद होगा कुछ समय पहले एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो प्राथमिक विद्यालय थे और कक्षा 6 से 8 तक के जो आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, अगर वो एक ही परिसर में अलग अलग चलाए जा रहे हैं तो उनको शीघ्र ही दोनों को एक करके कंपोजिट स्कूल बनाने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया गया था। और दोनों के एकीकरण के बाद जो प्रधानाध्यापक थे वो भी एक ही होंगे, ये भी इसमें क्लियर किया गया था। तो इस प्रकार से कई प्रधानाध्यापक थे जिनके पदों के एकीकरण के बाद स्वीकृत जो पद हैं उनकी संख्या में आपको गिरावट देखने को मिली। और ये जो आपका आदेश है, एक तो ये हो गया, एक और आदेश देखेंगे तो 4 फरवरी 2021 को आपको एक आदेश जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर उत्तर प्रदेश में 30 बच्चों से कम संख्या कहीं है स्कूल में तो उसको मर्ज कर दिया जाए। बहुत से ऐसे स्कूल थे जहां पर एकदम खस्ता हालत थी कि बिल्डिंग जो है किराए पर चल रही है और वहां पर बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, 2-4 बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसे सभी स्कूलों को क्या कर दिया गया था, वैसे देखा जाता है ना तो पर विद्यालय के अकॉर्डिंग रेशियो अनुपात निर्णय निश्चित किया गया है। परंतु जब इन विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया तो उन विद्यालय पर जहां पर 30 बच्चों से पहले कम थे वहां के भी जो आपके स्वीकृत पद थे वो भी समाप्त हो गए। तो ऐसे ये सब गिने चुने कारण थे जिसके कारण आपको यहाँ स्वीकृत पदों की संख्या देखने को कम मिल रही है। पर अगर एक थोड़ी सी चीज को ध्यान देंगे तो आपको याद होगा कि आए दिन आप देखते हैं ट्विटर के माध्यम से हो या फिर कोई जब प्रधानमंत्री के साथ कोई मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम होता है या आप देखते हैं वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं कहीं कोई संबोधन देते हैं तो उसमें कई बार आपने सुना होगा कि हमारे जो आंकड़े हैं, छात्रों का जो आंकड़ा है वो पिछले के मुकाबले काफी बड़े हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं भी लगातार चलाई जा रही हैं जहां पर जो टीचर हैं वो जा करके पूरे गांव का भ्रमण करते हैं और उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि उनको एडमिशन कराना है। तो उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे होंगे उनकी संख्या लगातार अगर बढ़ रही है साल दर साल, जैसे कि आंकड़े लगातार बताए जा रहे हैं, तो वो भी एक तो कारण बनता है कि
नए विद्यालय जो है उनको खोला जाए, या फिर उसके कारण नए स्वीकृत पद जो है वो बढ़े। पर यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, उन आंकड़ों को इसमें तो कोई शामिल ही नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं मामला कुछ झोलझाल टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है आगे आने वाले वर्षों में और कितनी इन रिक्तियों में कमी आती है। और सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत है वो है अनुपात समानुपात की। आपको पता है, सभी को पता है कि जब शिक्षक के टोटल आंकड़े निकालते हैं तो उसमें आपका शिक्षा मित्र वगैरह सबको काउंट कर लिया जाता है, तब कहीं ना कहीं जो इनका अनुपात समानुपात वाला आंकड़ा है वो कह देते हैं कि शिक्षक ही ज्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं जब तक सही तरीके से चीजों को यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, या विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं सही तरीके से चीजों को नहीं रखा जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। बाकी अब नया आयोग और बनेगा और शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट वगैरह होगा, उसके लिए तो अभी लंबा समय है। परंतु ये लड़ाई जो आपकी यहाँ पर स्टार्ट हुई है, ये एक सही डायरेक्शन मिलेगा तभी आगे जाकर के कहीं ना कहीं भर्तियां देखने को मिलेंगी। यही तो हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।